तेलंगाना में कांग्रेस नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 10 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेवंत रेड्डी ने कभी एबीवीपी से शुरुआत की थी, उसके बाद टीडीपी में गए और फिर उसे छोड़कर कांग्रेस में आए। रेवंत रेड्डी जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं जेल की सलाखों से लेकर सीएम तक का कैसा रहा है इनका राजनीतिक सफर। आइए आज हम आपको बताते हैं आखिर कौन है रेवंत रेड्डी, उनका सियासी रसूख कितना है, उन्हें सीएम बनाने के पीछे क्या कारण है। वर्तमान में रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के पद पर भी हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश में नगर कुर्नूल के कोंडारेड्डीपल्ली नामक एक गांव में हुआ। रेवंत के पिता का नाम अनुमुला नरसिम्हा रेड्डी और माता का नाम अनुमुला रामचंद्रम्मा है। उन्होंने हैदराबाद में एवी कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद रेवंत ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 7 मई 1992 को रेवंत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से शादी कर ली। हालांकि शुरुआत में करियर के चुनाव की वजह से परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे। बाद में परिवार वाले माने और उन्होंने गीता के साथ वैवाहिक रिश्ते की शुरुआत की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम न्यामिशा है। शादी के बाद कांग्रेस सांसद रेवंत के सियासी सफर का आगाज होता है, जिसकी कहानी भी दिलचस्प है। छात्र जीवन के दौरान वो आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2006 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और मिडजिल मंडल से जिला परिषद क्षेत्रीय समिति के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2007 में निर्दलीय ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बन गए। इस कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से हुई। आखिरकार वो पार्टी का हिस्सा बन गए। 2009 में रेवंत ने टीडीपी के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 6,989 वोटों से जीत गए। कोंडगल सीट से उतरे रेवंत रेड्डी कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराकर पहली बार विधायक बने थे। तेलंगाना गठन से पहले 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में रेवंत एक बार फिर कोंडगल सीट से टीडीपी के उम्मीदवार बने। एक बार फिर उन्होंने गुरुनाथ रेड्डी को हराया, जो इस बार टीआरएस के उम्मीदवार थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में रेवंत 14,614 वोटों के अंतर से विजयी हुए। इसके बाद टीडीपी ने रेवंत को तेलंगाना विधानसभा में नेता सदन बनाया। हालांकि 25 अक्टूबर 2017 में टीडीपी ने रेवंत को इस पद से बर्खास्त कर दिया, जब पता चला कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। और 31 अक्टूबर 2017 को रेवंत कांग्रेस के सदस्य बन गए। 20 सितंबर 2018 को उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया। वहीं 2018 के तेलंगाना विधानसभा में रेवंत तीसरी बार कोंडगल सीट से चुनाव मैदान में उतरे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले रेवंत को बीआरएस के पटनाम नरेंद्र रेड्डी के हाथों पहली बार हार मिली। विधानसभा की हार के बाद रेवंत ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। रेवंत तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में चुनाव जीता। मल्काजगिरी सीट से उतरे कांग्रेस उम्मीदवार ने टीआरएस के एम राजशेखर रेड्डी को करीबी मुकाबले में 10,000 से ज्यादा मतों से हराया। जून 2021 में रेवंत को बड़ी जिम्मेदारी मिली, जब कांग्रेस ने उन्हें अपनी तेलंगाना प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया। इस विधानसभा चुनाव में रेवंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सामने चुनाव लड़े। ये मुकाबला कामारेड्डी विधानसभा सीट पर था। यहां रेवंत और केसीआर दोनों को बीजेपी उम्मीदवार से हार झेलनी पड़ी। हालांकि रेवंत ने दूसरी सीट कोंडागल से चुनाव जीत लिया। मई 2015 में रेवंत विवादों में आ गए, तब तेलंगाना की अपराध निरोधक शाखा ने उन्हें रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंस को विधान परिषद चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद यह कार्रवाई हुई थी। 30 जून को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मामले में रेवंत को सशर्त जमानत दी। पिछले महीने ही तेलंगाना पुलिस ने रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया था। हैदराबाद गन पार्क में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उन्होंने सीएम को चुनौती भी दी थी। रेवंत आखिरकार इस साल सबके चहेते चेहरे बन गए, जब उन्होंने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला उठाया। 22 मार्च को पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। रेवंत को प्रदर्शनकारी छात्रों में शामिल होने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय जाने से रोका गया। इसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें रेवंत सबसे आगे थे। उन्हें ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी धनराशि नहीं देने के कारण बीआरएस सरकार से नाराज सरपंचों के समर्थन में कांग्रेस के एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए भी गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना के साथ हुए अन्य राज्यों में कांग्रेस के पास पार्टी अभियान चलाने वाले ऊर्जावान नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन तेलंगाना में ऐसा प्रतीत होता है कि रेवंत ने धैर्य न खोने, राजनीतिक क्षमता और परिपक्वता दिखाने और घर की फूट को रोकने के लिए इसको एक युद्ध की मशीन में तब्दील करने में
सफलता हासिल की। इससे उनको काफी मदद मिली। इससे बीआरएस और बीजेपी को झटके के रूप में देखा गया। वहीं राहुल गांधी ने हमेशा रेवंत रेड्डी का उत्साहवर्धन किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी रेवंत रेड्डी ने काफी मेहनत की। उन्होंने हर दिन कम से कम 4 रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के संदेश को घर घर पहुंचाया। मौजूदा बीआरएस विधायकों पर हमला किया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप उठाए। कांग्रेस की 6 गारंटियों के बारे में प्रभावी ढंग से लोगों को समझाया। आपको बता दें 3 दिसंबर को आए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस ने 64 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीआरएस 39 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। 8 सीटों पर बीजेपी और 6 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। 1 सीट पर भाकपा ने जीत हासिल की थी। राज्य की 119 सीटों वाली विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।